तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों को इस प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रचित कुमार स्टडीज पर। साथियों, आज हम लोग क्लास 8 के मैथ सब्जेक्ट को जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा परसों यानी 18 सितंबर से स्टार्ट है, उसके लिए मैथ के पेपर ला चुके हैं। जिसका एग्जाम मैथ का पेपर का एग्जाम होगा आपको 24 सितंबर को। उसके लिए हम आज क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहे और वीडियो को लगातार देखिएगा ताकि आपको सभी चीज़ समझ में आ जाए। साथियों, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो आपका 18 सितंबर का एग्जाम होगा उसमें आपको सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का उस दिन का एग्जाम है। तो उसके लिए महामैराथन क्लास कल यानी 17 सितंबर को हम लाने वाले हैं। तो आप लोग उस मैराथन क्लास में जुड़िए, उससे आपको 100% 100% लाभ मिलेगा। तो उसमें जुड़ना मत भूलिए। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस महामैराथन क्लास को देख सकें। ठीक है, तो आप चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो हम पेपर को देखते हैं। तो देखिए, आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उसमें आपको सबसे पहले छात्र का नाम यानी अपना नाम, विद्यालय का नाम, संकुल का नाम, वर्ग क्रमांक, प्रखंड, जिला ऐसा लिखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है -9/13 का योग प्रतिलोम होगा। -9/13 का योग प्रतिलोम का मतलब होता है उसमें क्या जोड़ा जाए तो 0 आ जाए। तो 9/13 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है -5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका हो जाए 2/-5। इसमें ऑप्शन में अभी ग ख का स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया है, तो 2/-5 हो जाएगा, आप मान लीजिएगा। ठीक है, वही सही आंसर होगा। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 3x बराबर 18, तो x का मान ज्ञात करिए। 3x बराबर कितना है 18, तो x के मान x बराबर यहाँ पर भागा में तो गुना में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गुना में तो भागा में हो जाएगा। तो 18/3 यानी 6 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, चौथा है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है, तो उसका मापों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 225 और 250 का वर्ग साइज क्या है, इसमें कितने संख्या अटे हैं, तो 25 संख्या है। ठीक है, इसके बीच में। अब देखिए, दूसरा स्तंभ अ में दिए गए बहुभुज का स्तंभ ब में दिए अंतःकोणों के साथ मिलान कीजिए। स्तंभ अ या स्तंभ ख है, तो मिलान करना है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको कैसे निकाला जाता है, तो इसका सूत्र है n-2 गुना 180। n यानी भुजाओं की संख्या। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, तो 3-2 गुना 180 करेंगे तो 1 गुना 180 बराबर 180 आ जाएगा। ऐसे सभी को कर लीजिएगा, हम ऐसे बताते हैं। तो त्रिभुज का 360, पंचभुज का 540, षष्ठभुज का 720 और अष्टभुज का 1080। अगला देखते हैं। अगला है तीसरा नंबर, कोष्टक में सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। ये जो कोष्टक में दिया गया है इसमें से हमें चुनकर खाली जगहों को भरना है। यहाँ पर जो खाली जगह है देखिए, कह रहा है -7 माइनस 3 बराबर क्या होगा, तो -7 माइनस क्या होता है आप लोग जानते होंगे, प्लस होता है। -7 + 3 बराबर होता है -4। ठीक है, अब देखिए, ख दंड आलेख में प्रत्येक दंड की चौड़ाई डैश होती है। तो प्रत्येक दंड की चौड़ाई आपको समान होती है, लंबाई अलग अलग होती है। ठीक है, तो समान होती है। ग है यह चित्र एक डैश है, तो ये अवतल है। अगर यहाँ पर ऐसे दिया रहता ना, ऐसे कर ऐसे बाहर की ओर बिगा रहता तो उसे उत्तल कहते हैं, और अंदर की ओर धंसा है तो उसे अवतल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए घ नंबर, एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रयोगिता क्या है। 6 आने की प्रयोगिता 1/6 है, क्योंकि पासे में, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे पासे में 6 होते हैं। पासे यानी लूडो छक्का की जो गोटी होती है उसमें, तो 6 एक ही ना है उसमें, तो 1 होगा 1/6। तो अब कर रहा है अंग नंबर 24 स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर बराबर कितना होगा। देखिए, 24 स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर, इसका हमें एक ट्रिक है। देखिए, कम बेसी है और कम है 1, तो उसका दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 24 23 कितना होता है 47, तो 47 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बॉक्स में समझ कर भरिए, और स्लाइड है हमारी, बॉक्स में समझ कर भरिए। तो आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग परिसर कहते हैं। 7 क्लास का है, बट 7 क्लास का क्वेश्चन है, आप में भी दिया है, आसान क्वेश्चन है, तो इसको गलत मत करिएगा। दूसरा है क्या वर्ग के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है, तो यस, वर्ग के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। और ग है सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है या विषम संख्या, सम संख्या होती है। ठीक है, जैसे 2 का 4 और 4 का 16 ऐसे ही और का होता है। जैसे 6 का 36, 8 का 64, 9 फिर 10 का 100 ऐसे। ठीक है, सम संख्या का वर्ग कितना होता है, सम संख्या होता है। घ है क्या वर्ग के दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, तो यस बराबर होती है। अब है अंग नंबर सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है विषम संख्या, तो सम संख्या। ठीक है, अब है 5 नंबर, एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री है, तो उसमें कितनी भुजाएं। देखिए, मैं बताया था सूत्र n-2 गुना 180, तो ऐसा है। तो n भुजाओं को पूछ रहा है, n पूछ रहा है और दिया है 180।
देखिए n-2 और 180 यहाँ पर गुना में भागा में आ जाएगा तो 6, तो इसमें प्लस में है तो माइनस में प्लस में चलेगा तो 6 + 2 = 8, तो n बराबर 8 है, यानी n क्या माने थे, भुजा है, तो भुजाएं 8 होगी। अब देखिए छठा है 15,625 का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दीर्घ विभाजन इसी को कहते हैं, और पूछता है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो उसको हम लघुत्तम निकाल कर उसे करते हैं, ठीक है। तो ये दीर्घ विभाजन विधि से इसका आंसर आ जाएगा 125 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। अगला है 7वां नंबर, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के रेशियो में है, यानी अनुपात में है, तो उनके तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। माना पहला कोण 2x, देखिए 2 है, माना कि कोण पहले x, फिर पहला कोण 2x, दूसरा 3x, तीसरा 5x, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मैंने बताया भी है। उस समय मिलान करते समय फिर इतना का देखिए आ जाएगा 10x = 18, पहला कोण 18 दूनी 36, दूसरा कोण 54, तीसरा कोण 18 5 से 90 डिग्री। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है, तो घन की एक भुजा ज्ञात करिए। घन का आयतन बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते, जानते हो भी होंगे, एक क्यू होता है, यानी भुजा क्यू होता है। तो भुजा क्यू बराबर 125 डिग्री, तो इसका 125 रूट अंडर में चल जाएगा क्यू में, क्योंकि इसमें पावर में क्यू है, तो उसमें रूट अंडर में क्यू हो जाएगा। तो घन की भुजा बराबर 125 का निकाल दीजिए घनमूल, तो आ जाएगा 5। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि x² - 2 का होल स्क्वायर बराबर 32 को हल कीजिए। तो देखिए x² माइनस इसका स्क्वायर निकालेंगे तो a + b का होल स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर पर निकलेगा, तो a² - 2ab प्लस में b स्क्वायर, तो ऐसे निकाला x² - 2x × 2 प्लस में 2 स्क्वायर, तो देखिए निकाला गया है, तो आंसर आया है 9, ठीक है। अगला देखिए 10वां नंबर है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों का पसंद किए गए जाने वाली मिठाइयों तो नीचे दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपण कीजिए। देखिए यहाँ पर पाई चार्ट बनाया गया है, ठीक है, इतना ही है ना जी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में कल के मैराथन क्लास में, तो जुड़ना मत भूलिएगा। सभी मैराथन क्लास का आपका टाइम हमारे चैनल के पेज पर दे दिया गया है कम्युनिटी पोस्ट में, तो जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर, लव यू।